राजधानी से आज सुबह ही बहुत ही दुखद खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, क्योंकि आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया है। बिहार से ये बड़ी खबर सामने आ जाने के बाद बिहार का हर कोई उनके लिए दुख है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया है। किशोर कुणाल का हृदय गति रुकने से निधन हुआ है। किशोर कुणाल आज सुबह कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उन्हें तुरंत महावीर वात्सल्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। आचार्य किशोर कुणाल महावीर मंदिर न्यास के सचिव थे। इसके साथ ही वो पटना के पूर्व एसएसपी भी थे और इस दौरान उनकी एक पहचान बॉबी हत्याकांड से मिला था। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या था बॉबी हत्याकांड और इसमें किशोर कुणाल की क्या भूमिका थी। किशोर कुणाल का जन्म 10 अगस्त 1950 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुजफ्फरपुर जिले के बारूराज गांव से की है। 20 साल बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास और संस्कृत में ग्रेजुएशन किया। वो 1972 में गुजरात कैडर से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने और पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात हुए। वहां से वो 1978 में अहमदाबाद के पुलिस उपायुक्त बने। वह संस्कृत अध्येता भी हैं। साल 1983 बिहार विधानसभा में काम करने वाली एक लड़की की मौत हुई और 4 घंटे के अंदर चुपचाप उसके शरीर को ले जाकर दफना दिया जाता है। हालांकि किसी तरह यह खबर एक अखबार के हाथ लगी और यह खबर 11 मई 1983 को प्रकाशित की गई। इसके बाद देश भर में कोहराम मच गया है। ऐसे में फिर हरकत में आते हैं एक आईपीएस ऑफिसर। इनका नाम था किशोर कुणाल। इस आईपीएस ऑफिसर की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक एक करके परतें खुलती है कि लड़की को दफनाने की जल्दबाजी यूं ही नहीं की गई थी। उसके मौत के बाद दो रिपोर्ट तैयार हुई थी। दोनों की मौत की वजह अलग अलग थी। आगे तफ्तीश में कुछ बड़े नाम जुड़ते हैं और पता चलता है कि लड़की के रसूख वाले लोगों से संबंध थे। इतना ही नहीं, पुलिस पर दबाव था कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए, लेकिन जांच अफसर आड़े आ जाते हैं और वह आईपीएस अधिकारी कोई और नहीं बल्कि किशोर कुणाल थे। इसके बाद लड़की के शरीर को निकालकर पोस्टमार्टम किया जाता है और जो रिपोर्ट आती है उससे बिहार में हड़कंप मच जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उससे कई नेताओं की कुर्सी तक हिला कर रख दिया। इन नेताओं ने तो पुलिस वालों को ये तक कह दिया कि यदि बॉबी सेक्स स्कैंडल को जल्द से जल्द रफा दफा करे, वरना किसी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर शुरू होता है राजनीति का असली खेल। सत्ता के हाथ न्याय का गिला कस कदर दबोच लेते हैं। ये कहानी उसकी एक बानगी है। क्या हुआ था 1983 में बिहार में? क्या था बिहार का बॉबी हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? कैसे एक पुलिस अफसर ने उस हत्याकांड की परतें खोली और कैसे सत्ता ने उसके हाथ रोक दिए? किस्से की शुरुआत होती है 11 मई 1983 से। पटना से निकलने वाले एक लोकल दैनिक अखबार में उस रोज एक खबर छपी थी। खबर थी कि एक मौत की श्वेता निशा त्रिवेदी नाम की एक लड़की जो बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट का काम करती थी, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और बिहार परिषद की तत्कालीन सभापति राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी 35 साल की श्वेता निशा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। घर पर उनका निकनेम बेबी था, लेकिन उनकी मौत के बाद खबर निवासियों ने उनका नाम बॉबी कर दिया। आगे जाकर ये केस बॉबी हत्याकांड नाम से मशहूर हुआ। सबसे बड़ा सवाल था कि जल्दबाजी में बॉबी के शरीर को दफनाया क्यों गया और कहां दफनाया गया। इसके बाद एक पुलिस अधिकारी को इस ताल में काला नजर आ रहा था। इस पुलिस अधिकारी का नाम था किशोर कुणाल। यह पटना के तत्कालीन एसएसपी हुआ करते थे। 2021 में उनकी लिखी एक किताब रिलीज हुई, दमन तक्षकों का। इस किताब में कुणाल ने इस केस को लेकर कई खुलासे किए हैं। सिलसिलेवार तरीके से चले तो कुणाल ने अखबार की इस खबर के आधार पर केस की जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले बॉबी की माताजी राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ की। दास ने उन्हें बताया कि 7 मई की शाम बॉबी अपने घर से निकली और देर रात वापस आई। घर आते ही उसने पेट में दर्द की शिकायत की। जल्दी उसे खून की उल्टियां होने लगी। जल्दबाजी में उसे पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसे घर भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई है।
दास के पास पुलिस को कुछ ऐसा मिला है जिससे पक्का हो गया है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। दरअसल बॉबी की मौत के बाद 2 रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके बाद कहा गया था कि मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग है। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था कि बॉबी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। एक में मौत का वक्त सुबह का 4 बजे लिखा था तो दूसरे में 4:30 बजे। असल में मौत की वजह क्या थी और मौत का क्या वक्त था, ये पता करना सिर्फ एक तरीका था। अलग बात निकलकर सामने आई। बॉबी के विसरा जांच में मेलेथियन नाम का जहर पाया गया। इस रिपोर्ट में पुलिस के शक को हकीकत में बदल दिया गया। अब साफ हो चुका था कि बॉबी का कत्ल किया गया था। अब बारी थी ये पता लगाने की कि बॉबी को जहर किसने दिया। कुणाल ने बॉबी का बैकग्राउंड की तफ्तीश को पता चला तो बॉबी का रसूखदार लोगों से मिलना जुलना। एक बात ये भी पता चला कि 1978 में जब बॉबी को विधानसभा में नौकरी मिली तो वह विशेष प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड लगाया गया था, सिर्फ इसीलिए ताकि बॉबी को टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाए और बाद में वो बोर्ड बंद कर दिया गया और बॉबी को टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। ऐसे में विधानसभा में नौकरी के दौरान कई नेताओं और विधायकों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। तफ्तीश के लिए कुणाल एक और बार बॉबी की माताजी के सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने पाया कि बॉबी की कई चीजें गायब हैं। उस सरकारी आवास ले जाया गया। एक आउट हुआ करता था जहां 2 लड़के और पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन लड़कों ने बताया कि 7 मई की रात वह बॉबी से मिलने के लिए एक आदमी आया था। इस शख्स का नाम था रघुवर झा और यह कांग्रेस के एक बड़े नेता राधानंदन झा का बेटा था। अपनी किताब में कुणाल बताते हैं कि बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास ने भी बताया कि रघुवर झा ने बॉबी को एक दवाई दी थी जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। बॉबी ने चूंकि ईसाई धर्म अपना लिया था इसीलिए उसे दफनाया गया। पुलिस के अनुसार केस का मुख्य अभियुक्त विनोद कुमार था जिसने नकली डॉक्टर का रोल किया। रघुवर झा के कहने पर बॉबी को दवाई पीने को दी। चूंकि केस में एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा था इसीलिए मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गया। वहीं राजेश्वरी दास ने अपने बयान में बताया कि जैसे नकली डॉक्टर से बॉबी का इलाज कराया गया, झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी। केस की खबरें अब लोकल अखबारों से देश के अखबारों तक पहुंच गई। धीरे धीरे इस केस में कई लोगों का नाम जुड़ा। इसमें कुछ सत्ताधारी विधायक और सरकार में मंत्री तक थे। जल्द ही मामले को राजनीति रंग भी आड़ लिया गया। इसके बाद विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर इस मामले में बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कुणाल लिखते हैं कि इस केस पर उन पर काफी दबाव था। उनके वरिष्ठ अधिकारी ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो सच का पता लगाकर उन्होंने कोई गुनाह कर दिया। ऐसे में एक रोज कुणाल के पास सीधे मुख्यमंत्री का कॉल आया। जगन्नाथ मिश्र तब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कुणाल लिखते हैं कि सीएम ने उनसे पूछा ये बॉबी कांड का मामला क्या है। उसके बाद कुणाल ने उन्हें जवाब दिया कि सर कुछ मामलों में आपकी छवि अच्छी नहीं है किंतु चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। इस केस में पढ़िएगा तो ये ऐसी आग है कि हाथ जल जाएगी, अतः कृपया इससे अलग रहे। किताब के अनुसार जवाब सुनकर मुख्यमंत्री ने फोन रख दिया। आगे क्या हुआ? चूंकि मामला नेताओं की साख से जुड़ा था इसीलिए सरकार पर भी दबाव पड़ रहा था। इस बीच मई 1983 में लगभग 4 दर्जन विधायक और मंत्रियों की एक टीम मुख्यमंत्री से मिली। कहते हैं कि सरकार बचाने के लिए जगन्नाथ मिश्र प्रेशर में आ गए। 25 मई को सीबीआई को केस सौंप दिया। इधर सीबीआई रिपोर्ट जैसे ही सामने आई बिहार में विपक्ष के नेता हंगामा खड़ा कर दिए क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट नेताओं को क्लीन शीट दे रही थी। तब पटना के फोरेंसिक लैब की तरफ सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। उनके अनुसार पोस्टमार्टम में सिंबल टैबलेट का कोई अंश नहीं था और बॉबी की मौत जो है वो मेलेथियन जहर से हुई थी। इस पर सीबीआई ने सफाई देते हुए कहा कि गलती से लेबोरेटरी में रखे किसी दूसरे विसरा से बॉबी के विसारों में मेलेथियन चला गया होगा। ये कहर सीबीआई ने आत्महत्या का केस बताकर केस बंद कर दिया।